नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एक और ज्ञान से भरपूर वीडियो लेकर के आ गया हूं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। तो दोस्तों, जैसा कि मेरे कई व्यूअर्स ने मुझे कमेंट्स में लिखा है कि सर आप महिला अधिकारों के विषय पर भी वीडियोस बनाएं, तो इसी क्रम में दोस्तों आज इस वीडियो का टॉपिक ही है कि एक महिला के क्या अधिकार हैं अरेस्ट होते समय, यानी गिरफ्तारी के समय। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास तौर से महिलाओं के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेडीज बी अवेयर और अपने कान खड़े कर लीजिए, आपकी जानकारी, आपका ज्ञान आज बहुत बढ़ने वाला है। दोस्तों, मैं बात करूंगा सेक्शन 46 सीआरपीसी की, धारा 46 दंड प्रक्रिया संहिता, जो ये बताता है कि अरेस्ट हाउ मेड, यानी गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। अब अगर हम बात करें एक महिला की, तो देखिए हमारे समाज में, खास तौर से हमारे भारतीय समाज में महिलाओं को बहुत ही सुलझी हुई, सुकोमल और सम्मानित नागरिक के रूप में जाना जाता है। और महिलाएं हमारे समाज का अभिन्न अंग भी हैं, क्योंकि बिना उस अभिन्न अंग के हमारे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसमें कि महिलाओं से भी अपराध हो जाया करते हैं। अगर किसी महिला से कोई अपराध कारित हो गया है, यानी किसी महिला ने कोई अपराध कर दिया है, तो उस अपराध की गंभीरता ये निर्धारित करती है कि उसे गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं। अब अगर बात की जाए कि किसी महिला के अधिकार क्या होंगे गिरफ्तारी होते समय, तो इस मुद्दे पर जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको यहां पर इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। देखिए, एक महिला को यदि उसने कोई अपराध कारित किया है, तो ऐसी महिला जो एक अपराध कारित करती है उसे अभियुक्त कहते हैं। तो उस अभियुक्त महिला को, जिस पर किसी अपराध को कारित करने का आरोप लगा है, उसे पहली बात तो ये कि पुरुष पुलिस अधिकारी अरेस्ट नहीं कर सकता। पुरुष पुलिस अधिकारी उसके शरीर को स्पर्श नहीं कर सकता। अगर उसे कोई अरेस्ट कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ महिला पुलिस अधिकारी या महिला पुलिस सिपाही ही अरेस्ट कर सकती है। यानी क्लियर है कि एक महिला अभियुक्त को सिर्फ महिला पुलिस अधिकारी या पुलिस सिपाही ही अरेस्ट करेगी। अब सेक्शन 46 सब सेक्शन 4 स्पेसिफिक रूप से यह कहता है कि अगर किसी महिला को जिसने कि अपराध कारित किया है गिरफ्तार किया जाना है, तो सिर्फ और सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी, अन्यथा नहीं। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, यानी कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले किसी भी महिला अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इट इज मैंडेटरी। बट यहां पर एक प्रोविजो है, यानी एक पॉइंट है। अगर किसी महिला ने किसी की हत्या कर दी और ऐसे चांसेस हैं कि वो किसी दूसरे और व्यक्ति की हत्या कर सकती है या फरार हो सकती है हत्या करके, या और कोई ऐसा अपराध उसने कारित किया कि यदि उसे गिरफ्तार न किया गया तो स्थितियां बद से बदतर हो जाएंगी या विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। इन्हीं परिस्थितियों को कहते हैं असाधारण परिस्थितियां। तो जब असाधारण परिस्थितियां हों तब भी उस अभियुक्त महिला की गिरफ्तारी
केवल एक महिला पुलिस अधिकारी ही कर सकती है, और वह महिला पुलिस अधिकारी भी जिस क्षेत्राधिकार में यानी जिस स्थान पर अपराध कारित हुआ है उस क्षेत्राधिकार के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम वर्ग यानी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास के यहां रिटन एप्लीकेशन देगी वो महिला पुलिस अधिकारी, और बताएगी कि साहब ये असाधारण परिस्थितियां हैं, इनके तहत उस अभियुक्त महिला का गिरफ्तार किया जाना नितांत आवश्यक है। केवल और केवल तभी जब मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास यानी न्यायिक दंडाधिकारी जो प्रथम वर्ग होगा, वो जिसके की क्षेत्राधिकार में अपराध कारित होना बताया जाता है, जब वो रिटन एप्लीकेशन पर ऑर्डर करेगा अरेस्टिंग का, केवल तभी महिला अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। यानी स्पष्ट है कि किसी महिला को सिर्फ और सिर्फ महिला पुलिस अधिकारी अरेस्ट करेगी। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले महिला अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, और अगर गिरफ्तार करना है तो केवल असाधारण परिस्थितियों में ही गिरफ्तार किया जा सकता है, और वो असाधारण परिस्थितियों के संबंध में भी जब महिला पुलिस अधिकारी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास को जिसके जुरिस्डिक्शन में अपराध कारित होना बताया जाता है उस मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास के यहां जब रिटन एप्लीकेशन देंगी और उस रिटन एप्लीकेशन पर गिरफ्तारी का ऑर्डर मिलेगा, केवल और केवल तभी गिरफ्तार कर सकते हैं, अन्यथा महिला अभियुक्त को गिरफ्तार रात में नहीं किया जा सकता। और कोई भी पुरुष पुलिस अधिकारी किसी महिला अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। यदि मान लीजिए महिला पुलिस अधिकारी किसी महिला अभियुक्त को चाहे दिन हो या रात गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाई, तो वहां पर उसका ओरल स्टेटमेंट लिया जाएगा और उसके शरीर को पुरुष पुलिस अधिकारी स्पर्श नहीं कर सकता। महिला पुलिस अधिकारी छू सकती है लेकिन पुरुष पुलिस अधिकारी नहीं छू सकता, और उसका वहां पर ओरल स्टेटमेंट लिया जाएगा यानी मौखिक बयान लिया जाएगा। उसके बाद अगर उसे कस्टडी में भेजना है यानी सलाखों के पीछे भेजना है, तो जनरली उसको सलाखों के पीछे नहीं रखते महिला अभियुक्त को, उसे वहीं थाने पर बैठा के रखते हैं, और 24 घंटों के अंदर यानी उसकी अरेस्टिंग की टाइम से 24 घंटे के अंदर उसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर देना होता है। अगर नजदीकी मजिस्ट्रेट उचित समझता है तो उसकी रिमांड 14 दिन के लिए दे सकता है। रिमांड का मतलब उसे जेल भेज सकता है, और फिर 14 दिन के बाद वापस से कोर्ट में उसकी पेशी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि एक महिला अभियुक्त यानी जिस पर अपराध कारित करने का आरोप है उसके क्या अधिकार हैं, और इस वीडियो के माध्यम से आपको यह भी जानकारी हुई कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद महिला अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल लीगल एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त होंगे और उससे जो नए नए वीडियोस आएंगे जिसमें विधि के संबंध में आपका ज्ञान बढ़ाने का जो मैं प्रयास कर रहा हूं वो पूर्ण हो पाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।